साल 2026 हम इंसान आज मेटावर्स बना रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भगवान मान चुके हैं और मंगल ग्रह पर बसने के सपने देख रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हजारों साल पहले इस धरती पर एक ऐसी कॉस्मिक वॉर चल रही थी जो हथियारों की नहीं बल्कि आर्किटेक्चर और एडवांस टेक्नोलॉजी की थी। हम सब देवताओं के शिल्पकार भगवान विश्वकर्मा को तो जानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं उनके सबसे बड़े और खतरनाक प्रतिद्वंदी को? एक ऐसा दानव जिसने ब्लैक मैटर, इल्यूजन और टाइम ट्रैवल जैसी तकनीकों से ऐसी चीजें बनाई जो आज का विज्ञान सोच भी नहीं सकता। उनका नाम था मय दानव। आज मिथसागा स्क्रॉल्स पर हम खोलने जा रहे हैं भारत के उस दबे हुए पन्ने को जहां डिवाइन आर्किटेक्चर टकराया था असुरिक डार्क टेक्नोलॉजी से। दिल थाम लीजिए, क्योंकि अगले 10 मिनट में आपका दिमाग हिलने वाला है। चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं ब्रह्मांड के सबसे पहले और सबसे महान इंजीनियर से, भगवान विश्वकर्मा। महर्षि प्रभास और योग सिद्धा के पुत्र, जिन्हें देवताओं का मुख्य वास्तुकार कहा गया। लेकिन विश्वकर्मा सिर्फ सुंदर महल नहीं बनाते थे, उनके पीछे एक गहरी स्पिरिचुअल साइंस थी। विश्वकर्मा का मानना था कि जो कुछ भी बनाया जाए वो ब्रह्मांड के नियमों यानी ऋत के साथ तालमेल में होना चाहिए। उन्होंने वास्तुशास्त्र की नींव रखी। आज की मॉडर्न आर्किटेक्चरल थ्योरीज कहती हैं कि दिशाएं और पृथ्वी का मैग्नेटिक फील्ड हमारे दिमाग पर गहरा असर डालते हैं। विश्वकर्मा इसे हजारों साल पहले जानते थे। उन्होंने सूर्य के तेज को तराश कर भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र, शिव का त्रिशूल और कुबेर की सोने की लंका बनाई। विश्वकर्मा की बनाई हर चीज में एक बात कॉमन थी, हार्मनी। उनकी बनाई चीजें प्रकृति को नुकसान नहीं पहुंचाती थीं, बल्कि उसके साथ मिलकर काम करती थीं। लेकिन शांति के इस साम्राज्य को चुनौती देने के लिए अंधकार के गर्भ से एक ऐसा वैज्ञानिक पैदा हुआ जो देवताओं की सत्ता को हिलाने वाला था। प्रवेश कीजिए पाताल लोक के सबसे बड़े रहस्य में। मिलिए कश्यप ऋषि और दनु के पुत्र मय दानव से। मय दानव कोई साधारण राक्षस नहीं था जो गदा लेकर लड़ता। वो असुरों का मुख्य वैज्ञानिक और आर्किटेक्ट था। जहां विश्वकर्मा प्रकृति के नियमों पर चलते थे, मय दानव का मानना था कि प्रकृति को अपने वश में किया जा सकता है। मय दानव ने सूर्य सिद्धांत जैसा खगोलीय ग्रंथ लिखा, जिसमें उसने पृथ्वी के व्यास और ग्रहों की दूरी की ऐसी सटीक गणना की जिसे आज की नासा भी देखकर दंग रह जाती है। लेकिन उसकी सबसे खतरनाक विद्या थी माया। महाभारत में जब पांडवों के लिए मय दानव ने मय सभा का निर्माण किया, तो उसने प्राचीन भारत की सबसे बड़ी वर्चुअल रियलिटी खड़ी कर दी थी। एक ऐसा फर्श जो पानी जैसा दिखता था और असली पानी जो कांच की तरह ठोस लगता था। दुर्योधन जैसा महारथी भी इस मायावी तकनीक के सामने चकमा खा गया और गिर पड़ा। मय दानव पत्थरों को ऐसे तराशता था कि वे प्रकाश को मोड़ देते थे। क्या यह प्राचीन क्लोकिंग टेक्नोलॉजी या होलोग्राम नहीं थी? अब जरा सोचिए, इन दोनों के बीच प्रतिद्वंदिता सिर्फ महलों की नहीं थी, ये दो विचारधाराओं की लड़ाई थी। विश्वकर्मा की सोच थी चेतना का विकास। वो ऐसे स्थान बनाते थे जहां इंसान या देवता बैठकर ध्यान लगा सकें, हील हो सकें। वहीं मय दानव की सोच थी भौतिक चरम सुख। उसे परवाह नहीं थी कि प्रकृति नष्ट हो रही है या नहीं। उसे बस ऐसी तकनीक चाहिए थी जो अजेय हो। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है त्रिपुरा। मय दानव ने असुरों के लिए 3 ऐसे विशालकाय शहर बनाए जो अंतरिक्ष में तैरते थे। एक सोने का, एक चांदी का और एक लोहे का। ये शहर लगातार अपनी पोजीशन बदलते रहते थे, जिससे इन्हें ट्रैक करना नामुमकिन था। क्या ये प्राचीन भारत के स्पेस स्टेशनों या मूविंग वेपनाइज्ड सिटीज थे? इन शहरों को नष्ट करने के लिए खुद भगवान शिव को त्रिपुरारी रूप धारण करना पड़ा था। विश्वकर्मा और मय दानव की ये जंग आज खत्म नहीं हुई है। आज 2026 में हम इंसान अनजाने में
मय दानव के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। हम ऐसी माया यानी वर्चुअल दुनिया बना रहे हैं जो हमें असली दुनिया से काट रही है। हम प्रकृति को वश में करने के चक्कर में उसे बर्बाद कर रहे हैं। मय दानव की भौतिकवादी तकनीक ने असुरों का विनाश कर दिया था। ऋषियों ने इन कहानियों को सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं लिखा था। ये हमारे लिए एक चेतावनी थी। तकनीक बुरी नहीं है, लेकिन अगर उसमें विश्वकर्मा जैसा प्रकृति के प्रति सम्मान ना हो तो वो विनाश का कारण बनती है। तो अगली बार जब आप अपने फोन पर स्क्रीन स्क्रॉल करें तो याद रखिएगा कि आप मय दानव की बनाई माया के बहुत करीब हैं। आपको क्या लगता है, क्या हमारी आधुनिक तकनीक मय दानव की असुरिक विद्या की तरफ बढ़ रही है? अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर ये अनसुनी कहानी आपको पसंद आई तो मिथ सागा स्क्रोल्स को अभी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करके हमारी प्राचीन विरासत को दुनिया तक पहुंचाएं। जय श्री राम।